आदरणीय धर्म बंधुगण, आज अघोरेश्वर महाप्रभु के महानिर्वाण दिवस के अवसर पर कोविड महामारी के संक्रमण को देखते हुए समस्त कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इसलिए बाहर से श्रद्धालु यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन आज के दिन सभी अघोरेश्वर भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, शुभचिंतकों ने अपने घर से ही उस महापुरुष को नमन किया, अपना श्रद्धा निवेदित किए, अपना विश्वास निवेदित किए और उस महापुरुष के सानिध्य में, सत्संग में जो बैठने का उनको मौका मिला रहा होगा, उसको याद कर बड़ी ही अच्छी सुखानुभूति का अनुभव कर रहे होंगे। संतों के सानिध्य में या उनके सत्संग में बिताया गया समय बड़ा मूल्यवान होता है, सुखदायक और शांतिदायक होता है। इसलिए कहा गया है कि सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, ज्यों सुख लव सत्संग। सत्संग के एक क्षण के समय का मिलने वाला सुख और सातों स्वर्ग और अपवर्ग मतलब मोक्ष के सुख को एक पलड़े पर रख दिया जाए, एक पलड़े पर सत्संग के एक क्षण में मिलने वाले सुख को रख दिया जाए तो सत्संग का सुख का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए बंधुओं, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। सत्संग चलना, उठना, बैठना, बात करना, व्यवहारिक शिक्षा तो देता ही है, अध्यात्म की गहराई में भी उतरने की प्रेरणा देता है, उतरने का मार्ग देता है, उतरने का बोध कराता है। तो आज भी जो सज्जन लोग जो उस महापुरुष से पहले नहीं मिल सके हैं किसी कारणवश, और आज यदि किसी आश्रम के माध्यम से जुड़े हैं, तो ऐसे लोग भी अपनी श्रद्धा और विश्वास समर्पित कर उस महापुरुष के विचारों पर चलने का दृढ़ संकल्प कर उस महापुरुष के सानिध्य के सुखानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। छल कपट रहित चित्त से किया गया उपासना, चिंतन, स्मरण गुरु और देवता तक हमें पहुंचाता है, वहां से हमें जोड़ता है। छल कपट जो होता है वह हमें और हमारे देवता के बीच में अवरोध पैदा करता है, जिस अवरोध के कारण हम उसे समझ नहीं पाते हैं। अवरोध हटाना हमारे हाथ की बात होती है, हमको हटाना चाहिए अवरोध को। उसके लिए किस तरह के अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर आने से पहले पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, हर चीजें उसको ज्ञात होता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं होता है, किसी तरह का छल कपट नहीं होता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं जब पैदा होता है बच्चा,
छोटा रहता है, चलना सीख जाता है, कोई भी उसे बुलाता है तो जाकर उसके गोद में बैठ जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि कौन अपना है कौन पराया है, वह उससे ऊपर होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है धीरे धीरे उसको यह ज्ञान होने लगता है कि यह मेरे माता है, यह मेरे पिता है, यह अमुक है, वह फलाना है। यह धीरे धीरे बढ़ता है, वही हमारे को धीरे धीरे संसार के माया मोह और गंदगी में फंसाते जाता है। और हमारी वह पवित्रता जो थी, जिसके लिए कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, वह जो हमारे अंदर में उस परमात्मा का स्रोत आत्मा है, वह चेतन होता है, अमल मतलब मल रहित होता है, सहज होता है, सरल होता है और सभी प्रकार के सुख और आनंद का सागर होता है। यह हमारा स्वाभाविक स्वरूप होता है। इस स्वाभाविक स्वरूप को मनुष्य भूलकर संसार में आने से यहाँ के बनावटी स्वरूप, यहाँ के संग दोष के कारण, बनावटी स्वरूप को स्वीकार करने लगता है। और वही कारण है कि हम अपने अभ्यंतर के देवता से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। इन्हीं सब विषयों को उस महापुरुष ने, परम पूज्य अघोरेश्वर ने समझाते हुए हमें उपदेश दिया है कि तुम अपनी शरण जाओ, अपने आप की पूजा करो, अपने आप को पहचानो, तुम्हें सर्वस्व मिल जाएगा। तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में जिसे तुम ढूंढने जा रहे हो, उसे तुम अपने अभ्यंतर में भी ढूंढ सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें सरल होना होगा, सहज होना होगा। और सरल और सहज होने के लिए बाहर के जो आकर्षण है, बाहर की जो आसक्ति है सांसारिक संसाधनों के प्रति, सांसारिक विषयों के प्रति, उसको तुम्हें कम करना होगा। कोई संत महात्मा ये नहीं कहते हैं, इस महापुरुष ने भी कहा कि तुम हर चीज का उपभोग करो, मना नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मर्यादा में रहकर करो। मर्यादा का उल्लंघन करने से मनुष्य पशु की श्रेणी में चला जाता है। जो मर्यादा में रहकर कार्य करता है वह धर्म के हिसाब से कार्य करता है। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वही अधर्म है। मर्यादा का पालन करना ही धर्म है। अपने जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग मर्यादा है। संत के लिए अलग मर्यादा है, गृहस्थ के लिए अलग मर्यादा है। सभी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। उस मर्यादा को हमें समझना है कि कहाँ तक मर्यादा हमें किस कार्य को करने की छूट देता है। उस सीमा का उल्लंघन करना उचित नहीं होता है। पुरुष का मर्यादा होता है, स्त्री की मर्यादा होता है, हर किसी का अपनी अपनी है। तो बंधुओं, हम इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर, उसको अपने जीवन में अपनाकर, मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन के अंदर जो रस छिपा है, जो आनंद छिपा है, उसका रसास्वादन कर सकते हैं। आप हर कार्य को करिए, लेकिन उस परमात्मा के लिए भी, अपने अंदर जो आत्मा है उसके लिए भी आत्मचिंतन करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें यह समझ में नहीं आता है कि जीवन में उस ईश्वर की आवश्यकता भी है।
वह सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, दिन भर काम करते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं, आवश्यकता ही उनकी महसूस नहीं होती है। जब आवश्यकता ही महसूस नहीं होगा तो उसको आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं? पहले तो यह होता है कि आपके अंदर में आवश्यकता महसूस हो, फिर उसके पाने की जिज्ञासा हो, फिर उसके पाने के लिए बेचैनी हो, व्याकुलता हो, छटपटाहट हो, तभी वह आपको प्राप्त होता है। जब ठोकर लगता है, दुख का आघात पड़ता है, चोट पड़ता है, तो मनुष्य जरूर एक बार सोचता है, भगवान से गुहार लगाता है बचाने के लिए। लेकिन हमारे महापुरुषों का कथन है कि जो तुम्हारे जीवन का मूल स्रोत है, तुम उससे अपना संबंध बनाकर चलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं होगा, वह भाव ही भाव रहेगा। और जहाँ भाव होता है वहीं भक्ति होता है। भक्ति में भाषा का महत्व नहीं होता है, भाव का महत्व होता है। भाव। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि पानी। भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता होती है। और जब वह भाव विह्वल होता है, परमात्मा के लिए वह चिंतनशील होता है, उसके दिमाग में समझ में आ जाता है जीवन में कि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि वही हमारे जीवन का स्रोत है, जिसके इस शरीर से निकल जाने पर यह शरीर ज्यों के त्यों धरा का धरा रह जाता है। फिर इसको परिवार के लोग, समाज के लोगों की बात छोड़ दीजिए, परिवार के लोग भी 2-4 घंटा से ज़्यादा घर में रखना नहीं चाहते। क्यों? कि यह निर्जीव हो गया, इसके अंदर से जीव निकल गया, वह आत्मा निकल गया, तो यह बेकार हो जाता है। तो मतलब मनुष्य प्रेम करता है तो किससे करता है? शरीर से करता है तो शरीर तो पड़ा है, उसको रखना चाहिए। वह करता किससे है? जो निकल गया, उस जीव आत्मा से, जिसके रहने पर एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे को भाई समझता है, एक दूसरे को पति पत्नी समझता है, माता पिता, जो भी समझता है। वह रिश्ता किसका? शरीर का रिश्ता नहीं है, वह आत्मा का रिश्ता होता है। जब तक आत्मा है तब तक रिश्ता समझते हैं। हालांकि वह आत्मा न किसी का पिता होता है, न पुत्र होता है, न भाई होता है, न बंधु होता है, वह तो सर्वव्यापी ईश्वर का अंश होता है, ईश्वर का स्वरूप होता है। लेकिन उसके रहने से ही शरीर का महत्व होता है। यही तो हमें सत्य को समझना है, और शरीर से ज़्यादा उस मूल स्रोत को, उस शक्ति को महत्व देना है, जिसके रहने से इस शरीर का महत्व समाज में समझ में आता है। यही हमारे इस मनुष्य जीवन का ज्ञान है। उसको जान लेना ही भक्ति है, और उसको जान लेना ही मुक्ति है। जो उस आत्मा के स्वरूप को जान लेता है वही मुक्त पुरुष कहा जाता है। जीवन में ही मुक्ति प्राप्त हो जाता है। यह नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद वह मुक्ति मिले। जीवन में जिसमें आत्मबोध हो गया वह मुक्त हो गया, वह शरीर के दुखों से छूट गया। जो 4 प्रमुख दुख कहे गए हैं ना, जन्म, मरण, जरा और व्याधि। जन्मते समय भी दुख होता है, मरते समय भी दुख होता है, बुढ़ापे में दुख होता है, शरीर को कोई बीमारी पकड़ता है तो दुख होता है। यह चारों दुख किसका है? शरीर का दुख है। तो जो देह बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मबुद्धि वाला होता है, उसको ये सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है, यही हमें संतों ने समझाया है। पर हम संसार में रहते हैं, ठीक हम गृहस्थ परिवार में हैं और सन्यासी नहीं भी हैं, तभी हमारा कर्तव्य है कि अपने कार्यों को मर्यादा के अंदर करें, मर्यादा का उल्लंघन ना करें, और यह समझें कि हमारे जीवन में किसी की आवश्यकता है
जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है, उससे जुड़ करके ही हम वास्तविक सुख और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम जो भी आपके पास समय हो, उसी मूल स्रोत से जुड़ने का निरंतर अभ्यास हमें करना है। बैठकर मौन हो जाइए, हर प्रकार के विचारों से अपने को रहित कीजिए और नेत्र बंद करके अभ्यंतर में उस मूल स्रोत से जुड़ने का धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। आपका किया गया निरंतर अभ्यास 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, निरंतर मतलब एक समय तय कर लीजिए, उस समय में बैठकर निरंतर जुड़ने का अभ्यास करेंगे तो अभ्यास आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। और धीरे धीरे जितना ही आप उसके नज़दीक जाएंगे, उतना ही धीरे धीरे सुख शांति आपके जीवन में घुलता जाएगा। इसलिए आज इस अवसर पर आप लोगों से ज़्यादा न कहते हुए उस महापुरुष के उन्हीं विचारों को कि अपनी शरण जाओ, अपने आप को पहचानो, सब कुछ पा जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, दुखों से रहित हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, आवागमन से रहित हो जाओगे। यह अवश्य ही आपको परिपूर्ण होगा। इसलिए उस महापुरुष को नमन करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।